हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले रूप में देखा जाता है। थर्ड इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और उसके बाद भी होता है। ठीक है, तो दूसरे का हमारा सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि असरेशन और रीजन से क्वेश्चन है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूपों से निर्धारित की जाती हैं, इसीलिए किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। तो हाँ, ये बात सही है, ए सही है और जो आर है हमारा वो गलत है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये उसके आनुवंशिकता और हेरिडिटी एनवायरनमेंट का परिणाम है। आंसर जो है कि हमारा हो जाएगा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा। संवेदनशील अवधि वह समय होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो संवेदनशील अवधि वह समय होती है जिसके दौरान कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें हमारा जो है कि ये थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरणीय कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन से जो हमारा छठा क्वेश्चन है, इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि मतलब इसकी जो ऑप्शन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑप्शन है, केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिसका एक ही उत्तर हो। तो ये पहले ही हमारा गलत हो जाएगा। जो केवल लगा है ना, केवल आ गया तो ये ऑप्शन तुरंत गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना। बच्चे को हतोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं करना है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है ऑप्शन, ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हैं। तो हाँ, ये सही लग रहा है। फिर भी हम चौथा आंसर देख लेते हैं, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो। अवॉइड क्वेश्चन विच नीड इन्फ्रेंस एंड एनालिसिस। तो चौथा भी हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड इज आवर राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां। ए टीचर आस्क हरसेल्फ, हिंदी में देख लेते हैं। ये पीडीएफ बनाते टाइम थोड़ा सा डल सा आ गया है ना, पर क्वेश्चन मैं पढ़ लेती हूँ, आप सबको समझ में आ जाएगा।
एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने का कोशिश कर रही है। तो पर्यावरण से संबंधित वो क्वेश्चन पूछ रही है बच्चों में, तो नेचुरलिस्टिक जो है कि वो इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने का कोशिश कर रही है, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने का कोशिश कर रही है शिक्षिका। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्रों को अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो इसमें भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। जैसे हमारा पहला ऑप्शन है हमारा कि यह अक्षर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई अतिरिक्त अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ठीक है। और दूसरा है महारत हासिल, इट मीन्स बच्चा मास्टरी गोल इम्पैक्ट जो है कि मास्टरी गोल ओरिएंटेड है बच्चा। तो इसमें यह अक्षर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन पढ़ रही हूँ, वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन है यह अक्षर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। चौथा है यह अक्षर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को। ऑप्शन सेम है क्या? नहीं, स्थिर दृष्टिकोण है, इसमें वृद्धि जो है कि शील दृष्टिकोण है। ठीक है, तो इसमें मुझे दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी सब गलत लग रहे हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें से होगा कि जब बच्चा मास्टरी जो है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य से उसके अंदर जो है कि अभिप्रेरणा आ रहा है, तो उसके विचार वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमा एक शिक्षिका है और जो कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। तो वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। जो रमा है, रमा के लिए इस छात्र की मदद करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। तो रमा को छात्र का मदद वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार करना है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, स्कैफोल्डिंग, पार देने के लिए बच्चे को कहा था। जहाँ भी बच्चे को पार देने की नीड हो वहाँ जो है कि शिक्षक को बच्चे को पार देना चाहिए। तो छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि वह समूह आगे बढ़ सके। ये पहले ही गलत हो जाएगा। तुरंत आप बच्चे को आंसर दे दोगे, आंसर बता दोगे, बच्चा सीखेगा क्या? बच्चे को अपने से करने देना चाहिए। जहाँ बच्चा फंस रहा है वहाँ आप उसे स्कैफोल्डिंग दो, आलम्बन दो, पार दो। ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता था। ठीक है, एक मिनट। और सेकंड ऑप्शन है यह छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ठीक है, छात्र को एक अलग कार्य सौंपो लो, मतलब यहाँ ये है कि बच्चे को मतलब उस कार्य से निकाल ही दो। ये तो बहुत ही गलत है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। तो ये थर्ड भी हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ में है छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करें। ठीक है, तो छात्र को अपनी समस्या पे काम करने दो। जहाँ बच्चे को नीड है, जहाँ बच्चा नहीं कर पा रहा है वहाँ आप उसे हेल्प करो, वहाँ पे उसे आप जो है कि स्कैफोल्डिंग प्रदान करें। तो वाइगोत्स्की का नियम यही कहता था। तो फोर्थ इज आवर राइट आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरहवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आज रेसन और रीज़न से है। इसमें है
सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक क्रिया है, तो स्कूल के ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करते हैं। तो हाँ, ये बात सही है और हम देख लेते हैं। एक मिनट। तो सीखना जो है पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है, तो स्कूल के ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। तो इसमें हमारा ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें हमारा जो है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। थर्ड आंसर इज आवर राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, लेकिन सीखना पक्के तौर पर जो है कि अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है, ये गलत, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार, पहला ऑप्शन है, भाषा विचार को आकार नहीं देती है, और जो है कि भाषा को आकार देते हैं। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन 4 इज आवर राइट आंसर, फोर्थ इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, और दूसरा है मानदंड संबंधित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, और तीसरा है रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत जो है कि विवरण शामिल हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है कि सेकंड। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित मिलने वाला जोड़ा है? पहला आंसर 1 हमारा राइट हो जाएगा कि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, इसमें विशिष्ट विषयों पर महारत शामिल है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो में इतना ही 15 क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और 15 क्वेश्चन मैं आंसर सहित अपलोड करूंगी। तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट करिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और सब कुछ सही है हमारा कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।